अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वो एक क्विक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो उबर ईट्स करते हैं, डिलीवरो, डोरडैश, मेनूलॉग, जो भी फूड डिलीवरी सर्विस करते हैं किसी भी किस्म की ऐप की। दूसरी ऐप्स भी हैं, चाइनीज और काफ़ी ऐप्स हैं। तो उनकी अगर आप फूड डिलीवरी सर्विस करते हैं तो उनके लिए जो है ना, आप टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उसमें कौन कौन से टैक्स के अंदर डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते होते हैं। क्योंकि मैंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया तो उसके अंदर मुझे काफ़ी जो है वो डिस्काउंट मिल गया। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा था कहीं पे, बाहर बारिश हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्विक वीडियो जो है वो बना दी जाए, ताकि आप जो है अगर आप अपना टैक्स फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 6 मंथ्स हो गए हैं आपको, तो आप जो है वो टैक्स फाइल करना आपके ऊपर लाजमी हो गया। तो आपने लाजमी वो फाइल करना है, और उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर होती है। या इन केस अगर उस 31 अक्टूबर जो है वो किसी वीकेंड पे आ रहा है तो वो मंडे तक जो है वो ड्यू हो जाएगी, तो नेक्स्ट फर्स्ट पे भी जा सकती है। तो इस तरह से है इसका सीन के जो टैक्स आप फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं कि मेरी जो है मैंने पिछले 6 महीने या उससे ज़्यादा या पूरा साल जितना भी अगर आपका हो गया उसके अंदर जो है मैंने इतनी इनकम की है। और जो आपकी उबर ईट्स होती है ये ABN के ऊपर होती है, तो इसमें से टैक्स कट के नहीं आपके पास इनकम आ रही होती, ये डायरेक्टली आपके पास आ रही होती है। तो जो TFN के ऊपर काम होता है उसमें से टैक्स जो है वो कटता है और उसके बाद आपको इनकम मिलती है। लेकिन जो उबर ईट्स वगैरह की आपके पास जितनी भी डिलीवरी सर्विसेज हैं उनकी जो इनकम आएगी वो उसमें से आपने टैक्स भी देना है। ये नहीं समझना कि इसमें से हमने टैक्स नहीं देना। तो टैक्स सिस्टम को, टैक्स लैब्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अलग वीडियो बनी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लाजमी देखें और अकॉर्डिंगली जो है वो आप पैसे कमाएं। ये ना हो कि आप ज्यादा पैसे कमा लें और आपको ज्यादा सारा टैक्स देना पड़ जाए और जो आपकी पास रहने वाली रकम है, अमाउंट है, वो कम हो जाए। तो इसलिए जो है ना जरूरी है कि आप उन चीजों का आपके माइंड में होना चाहिए। और आप टैक्स भी जो है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप टैक्स से भाग नहीं सकते, ठीक है। आपका जो अकाउंट है जिसके अंदर आपकी उबर ईट्स की वगैरह की पैसे जाते हैं वो भी ATO के साथ लिंक्ड होता है, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस के साथ आपने लिंक करना होता है, उसमें TFN नंबर देना होता है। और बाकी जो है ATO को आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जब पता चलेगी तो आपके लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए टैक्स रिटर्न से आपने नहीं भागना कि मैंने टैक्स रिटर्न नहीं करना। हाँ, इसके अंदर जो डिडक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपने कर लेनी है, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है जो डिडक्ट आप करवा सकते थे, इसलिए मैं जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्प होगी। तो सबसे पहले जो आप मेजर क्लेम कर सकते हैं, अगर आप न्यू कमर हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी आए हैं रिसेंटली 5-6 महीनों में, और आपने आके अपनी गाड़ी ली है, तो उसको 5,000 की, 6,000 की, जितने भी है वो आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने क्योंकि आप जो है ना सोल ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सोल ट्रेडर जो होता है वो जो उसके बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें से डिडक्ट करवा सकता होता है। तो आपने डिलीवरी सर्विस करने के लिए जो है स्पेशली गाड़ी बाय की है, तो उसकी जो बाय करने की प्राइस है वो आप अपने अकाउंटेंट को बताएंगे कि ये जो है ना मैंने बाय की थी इतने की गाड़ी, और ये इसकी स्लिप है, मैंने ये अकाउंट से पे की है, तो उसकी आपके पास जो है वो उसकी रिसिप्ट होगी ट्रांजैक्शन की, वो आप उसको दे दें स्क्रीनशॉट उसका। सेकेंडली, अगर आपने बाय नहीं की और आप रेंट पे ले गए जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका जो रेंट होता है मंथली आप पे करते हैं, जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट कर लें, और जो ट्रांजैक्शन आप मंथली उसके अकाउंट में कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट जो है वो आप उसको दे दें, या सिंपली आप उसको टोटल सम करके बता दें कि हाँ जी इतने जो है ना वो मैंने इतना रेंट पे किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका रेंट जो है वो उसमें डिडक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो मोबाइल फोन बिल है आपका मंथली $50 है, $60 है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन में कि जी मैंने जो है ना मोबाइल फ़ोन का बिल देता हूँ स्पेशली इस काम के लिए, इसके ऊपर नेट पैकेज वगैरह चलाता हूँ, तो मैंने मोबाइल फ़ोन पैकेज लिया हुआ है, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो मेजर दो हैं। उसके अलावा जो मेजर है जिसकी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है वो है जो आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, जो भी आप ऑयल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर,
वो भी आप क्लेम कर सकते होते हैं कि हाँ जी मैंने इतना जो है मेरा एक्सपेंस आया है इस काम को करते हुए, तो इसमें से ये टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाए मेरी टोटल इनकम में से। तो बाय लॉ जो है लीगली आप टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपको उसकी जो रिसिप्ट्स हैं वो आपको संभालनी होती हैं, क्योंकि अगर अकाउंटेंट बता रहे थे कि अगर ज्यादा आपका इनकम हो जाए और उसमें जो है वो क्लेम वो मांग ले रिसिप्ट्स तो आपको देना पड़ती हैं। अगर आपका 30-35 के लगभग है तो इतना इशू नहीं है, वो नहीं मांगेंगे। सिंपली आप जो है वो उनको बता दें कि मेरा इतना जो है ऑयल के ऊपर पैसे लगे हैं, तो और आपका जो चूंकि अकाउंट लिंक होता है और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, अगर अपनी ऐप में भी जाके देखें तो वो सारी की सारी अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि आपने पेट्रोल के ऊपर इतने एक्सपेंस किए, आपने एजुकेशन के ऊपर इतना एक्सपेंस किया, आपने कैश पे इतना एक्सपेंस किया अगर विदड्रॉल वगैरह करवाए हैं, और अगर बाहर भेजे हैं अपने कंट्री में पैसे तो वो कैश की कैटेगरी में आ रहे होंगे। बाकी भी सारी फूड की कैटेगरी अलग, मतलब वहाँ पे कैटेगरीज बनी होती हैं आपकी ऐप के अंदर, बैंकिंग ऐप के अंदर, तो वहाँ से उनको भी आइडिया हो जाता है कि हाँ जी आपने इतने का पेट्रोल या जो भी आपने डीजल वगैरह डलवाया वो डलवाया है, उसके ऊपर इतने एक्सपेंस आए हैं, तो वो जो है आपने उसके अंदर डिक्लेयर कर देने। उसके अलावा ये तो होगी 3 चीजें। सबसे पहले आ गई आपकी गाड़ी का एक्सपेंस, जो भी रेंट है या आपने परचेज किया, उसके अलावा आपका मोबाइल फोन बिल आ गया मंथली, उसके अलावा आपका जो है ये हो गया पेट्रोल। तो ये जो 30 जून तक होता है ना, मतलब 1 जुलाई से पहले जितना आपका एक्सपेंस पिछले पूरे साल का है या पूरे 6 महीने का 7 महीने का जब से आप आए हैं, तो आपने जो है ना वो सारा 30 जून तक जो है ना वो आपने करके देना होता है। उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और आपके पास टाइम होता है कि 31 अक्टूबर तक आप ये फाइल कर लें। उसके अलावा अगर आपने रेजो जो है वो रीन्यू कराई है, अपनी रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी की कराई है, तो उसके भी आप पैसे देंगे। अगर आप जो है रेंट पे ली है वो तो फिर नहीं क्लेम होगी, लेकिन अगर आपकी अपनी गाड़ी है और उसकी आप रेजो करवा रहे हैं रीन्यूअल, तो उसकी भी आपने जो है रिसिप्ट वगैरह या ईमेल जो आपको आएगी वो आपने संभाल के रखनी है और वो भी आपने अकाउंटेंट को दे देनी है। उसके अलावा टोल्स, अगर आप कहीं हाईवे पे जाते हैं, सिडनी मेलबर्न वगैरह में टोल्स हैं, यहाँ पे पर्थ में तो नहीं है, तो वहां पे अगर आपको टोल टैक्सीज वगैरह पड़ जाते हैं तो उसके जो आपने पेमेंट करनी है उसकी रिसिप्ट के भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ये फोन के अंदर एक अलग फोल्डर बना लें, वहां पे जैसे जैसे आप एक्सपेंस करेंगे उसकी रिसिप्ट वगैरह उस फोल्डर में ट्रांसफर करते जाएं और इन द एंड जो है वो सारी की सारी अकाउंटेंट को सेंड कर दें। उसके अलावा यहाँ पे है कि पार्किंग, अगर आप कहीं जाते हैं सिटी वगैरह में और आपको पार्किंग का टिकट लेके जाना पड़ता है किसी बिल्डिंग में या प्लाजे में या दूर जाना है और आपके पार्किंग टिकट्स भी लगे रहे हैं इस दौरान डिलीवरी करते हुए, तो आप वो भी उनके खाते में डाल सकते हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं और उनके भी आपको पिक्चर्स लेनी है और संभाल के रखना है पेपर, ठीक है। उसके अलावा आप यह है कि सेफ्टी इक्विपमेंट अगर आप कोई लेते हैं, हाई विज वेस्ट लेते हैं या इस तरह की कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं, जैसे आप अपना लेते हैं डिलीवरी बैग लेते हैं, इंसुलेटेड बैग, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसके भी जो पैसे हैं वो भी आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, कोई पीपी वगैरह आप लेते हैं, कोई मास्क वगैरह इस तरह की चीजें आप लेते हैं, तो वो भी आप उसकी भी जो प्राइस है वो भी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी की कोई क्लीनिंग वगैरह कराते हैं आप, कोई वॉश करवाते हैं, उसकी भी आप पैसे क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसका रिपेयरिंग, मेजर चीज, ये भी वन ऑफ द मेन जो है ना आपका एक्सपेंस है, जो आप गाड़ी की रिपेयरिंग या सर्विसिंग करवाएंगे, ठीक है। जैसे आप मैंने टायर डलवाए गाड़ी के तकरीबन $700 के, तो मैंने वो भी क्लेम किया कि मैंने जो है वो गाड़ी के टायर न्यू डलवाए हैं। और अगर मैंने गाड़ी मेरी खराब हो गई थी, $1000 उसके ऊपर लगा, तो मैंने वो भी क्लेम किया कि मेरा एक्सपेंस आया $1000 का, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो अमाउंट्स हैं ये काफी बन जाती हैं ये सारी मिला के। तो आपकी जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे गाड़ी के ऊपर, आपकी अपनी गाड़ी है तो फिर आप वो इंक्लूड करेंगे। हाँ रेंट किया तो फिर उसमें सिर्फ रेंट ही आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो रिपेयरिंग है वो ओनर आपसे नहीं लेता होता, ठीक है, इन केस आप उसको जो है वो एक्सीडेंट नहीं करते, ठीक है। उसमें भी आपसे एक्सेस फीस ले लेता होता है ओनर, क्योंकि उसकी इंश्योर्ड होती है। और एक्सेस फीस याद आया कि आपकी जो इंश्योरेंस पे करते हैं आप गाड़ी की,
वो भी आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने जो है इस काम के लिए गाड़ी इंश्योर्ड की है, तो उसके लिए मैं इतने मंथली पैसे देता हूँ इंश्योरेंस के, तो वो भी आप जो है पैसे क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर टैक्स डिडक्शन के अंदर। उसके अलावा टैक्स एजेंट या अकाउंटेंट की जो फीस है जिससे आप टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको यही दूंगा मशवरा कि आपने जो फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं तो आप जो है टैक्स अकाउंटेंट की हेल्प लें, आप उससे काफी जो है वो चीजें आपको और भी गाइड कर देगा। लेकिन जो टैक्स डिडक्शंस एंड डिलीवरी सर्विसेज की ये ही है सर, वो इसके अलावा आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बैंक फी वगैरह लगती है, ठीक है, कोई आपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है जिसके अंदर आपके पैसे आ रहे हैं डिलीवरी उबर ईट्स वगैरह के, तो उसके लिए अगर कोई $4 $5 बैंक आपसे अकाउंट मेंटेन करने के पैसे काट रहा है, तो वो भी आप क्लेम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही तकरीबन सारी की सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। इसको ज़रूर दोस्तों के भी साथ शेयर करें जो उबर ईट्स कर रहे हैं, ताकि वो भी अपना टैक्स रिटर्न जब भी कर रहे हैं तो उसमें से ये क्लेम कर लें, और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो कम अज़ कम आपका जो है, अगर आपने गाड़ी भी ली है तो $10,000 तक ये चीज़ें चली जाएंगी, पेट्रोल और एवरीथिंग डाल के, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको इवन जो है आपको रिटर्न भी आ जाएगा। अगर आपने कहीं TFN पे काम किया है और आपका जो है वो वहाँ से टैक्स कटा था और आप उबर ईट्स कर रहे हैं, जैसे मैं TFN पे भी काम किया था और मुझे जो है मैंने उबर ईट्स पे भी किया, तो मुझे टैक्स रिटर्न भी $5 आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है। इसको अगर लाइक करें, अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।